अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ सूरज कुमार। सबसे पहले वकार यूनुस के आने के बाद पाकिस्तान का जो कप्तान है बाबर आजम, उनको क्या हटाया जा रहा है या नहीं वो आपको बताएंगे। उसके बाद जो इंडिया और श्रीलंका की जो पहला मैच हुआ जो टाई हो गया, कल दूसरा मैच है, उसमें बुमराह की वापसी क्या हो सकती है, क्या बुमराह को वापस बुलाया जा रहा है, उस पर क्या अपडेट है वो आपको बताते हैं। उसके साथ साथ वसीम अकरम को एक बड़ा ओहदा देने जा रही थी पीसीबी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सीईओ का ओहदा दिया जा रहा था वसीम अकरम को, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा भाई नहीं, आपके अपना ओहदा जो अपने पास रखे, मेरे पास कोई टाइम नहीं है। उस पर बात करते हैं। उसके बाद राजीव शुक्ला ने स्टेटमेंट दी है कि वही कि मुझे जो अभी तक जो है पीसीबी बीसीसीआई को जो है गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं मिली है, अभी भी डायलॉग चल रहा है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात जो की है उन्होंने, जिससे हम सबको ये अंदाज़ा होता है, पाकिस्तान में हम जितने भी बैठे हैं हम सबको ये अंदाज़ा हो रहा है कि इंडिया जो है पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं आएगी। उसने ऐसी क्या बात की वो आपको बता दें। टिम साउथी ने आईपीएल और पीएसएल के बीच में क्या फ़र्क है, पीएसएल में क्या क्वालिटी होती है, क्रिकेट की बॉलिंग की क्वालिटी होती है, और वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान आके जो है खेलना चाहते हैं। इस हवाले से भी आपको बता दें। फिर रोहित शर्मा जो है शाहिद आफरीदी का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने के लिए जा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जो है छक्कों पे छक्के लगाते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर आ चुके हैं, शाहिद अफरीदी पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा छक्के लगाए हैं। अब कोई 14-16 छक्के चाहिए रोहित शर्मा को। 351 छक्के लगाए हैं शाहिद आफरीदी ने, वो पहले नंबर पर इस वक्त मौजूद है। उसके बाद क्रिस गेल है, 326 छक्के लगाए हैं, वो लगाए हैं रोहित शर्मा ने। अभी कुछ ही छक्के चाहिए इनको, अभी बहुत सारी क्रिकेट पड़ी हुई है, तो डेफिनेटली ये वाला रिकॉर्ड तो गया शाहिद आफरीदी का। एक और रिकॉर्ड था फास्टेस्ट सेंचुरी का, वो भी टूट गया। अब ये वाला भी रिकॉर्ड जो है शाहिद आफरीदी से छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। रोहित शर्मा के पास बहुत सारी क्रिकेट अभी पड़ी हुई है, ऐसे ही विराट कोहली के पास भी है, उनके भी 88 ज़्यादा कुछ सेंचुरियाँ हो चुकी है, वो भी जो है 12-13 उनको सेंचुरियाँ चाहिए। और जनाब इधर रोहित शर्मा को है कुछ ही छक्के चाहिए। ये दोनों जब रिटायर होंगे तो ये रिकॉर्ड्स अपने साथ लेके जाएंगे। 100 से ज़्यादा सेंचुरियाँ होंगी विराट कोहली साहब की, इसकी जो है ज़्यादा छक्के होंगे रोहित शर्मा के। तो ये तो दिग्गज हैं इंडिया के, और आखिर में ये रिकॉर्ड्स के साथ जाएंगे, डेफिनेटली बनता है इनका। उसके बाद हम बात करते हैं वकार यूनुस की, बनती नहीं है मोहम्मद आमिर से। मोहम्मद आमिर का तो लग नहीं रहा कि कोई फ्यूचर है, ठीक है। अब क्या बाबर आजम को चेंज किया जा रहा है कप्तानी दे, लेकिन नहीं। मोहसिन नकवी ने एक बात वकार यूनुस को कही है कि बाबर आजम को आप चैंपियन ट्रॉफी तक एटलीस्ट रखें, उनके बाद आप जो है उसके बाद जो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी तक बाबर आजम ही ओडीआई के कप्तान है और T20 कप्तान है। तो ये तो बेसिकली कंफर्म है, और शान मसूद जो है टेस्ट की कप्तानी करेंगे, ये है। अभी श्रीलंका और इंडिया का जो मैच हुआ, पिछले जो 2 मैचेस हुए हैं उसमें दोनों टाई हुए हैं। एक में तो चलो सुपर ओवर अलो था T20 में, तो इन दी एंड जो है श्रीलंका ने इतनी ख़राब बैटिंग की, इतनी ख़राब परफॉर्मेंस दिखाई क्रिकेट में, कोई सोच भी नहीं सकता। पार्ट टाइमर्स को भी आप रन्स नहीं बना पा रहे हैं, सुपर ओवर में 2 रन और 2 विकेट। उसके बाद अभी ओडीआई में क्या हुआ, यहाँ पे इंडिया ने ख़राब परफॉर्मेंस दिखाई, 230 रन। इतनी बड़ी टीम जिसमें कोहली भी था, शर्मा भी था, जिसमें आपका केएल राहुल भी था, लेकिन आपसे 130 रन चेस नहीं हुए। 1 रन चाहिए थे, लेकिन उसको पता नहीं सरदार साहब को, अर्शदीप को क्या हुआ कि वो छक्के लगाने के लिए गए, वही सीन वही हरकत कर दी जो रिजवान ने की थी T20 वर्ल्ड कप में। बुमराह के सामने छक्का लगाने के लिए गए तो फिर आउट हो गए, ऐसे ही अर्शदीप सिंह भी आउट हो गए। तो जनाब इंडिया ने पहला मैच जो है जीता नहीं, श्रीलंका ने जीता, तो टाई हो गया पहला मैच ये ओडीआई का। अभी जो है कल है दूसरा मैच, लगे इस रहा है कि ये मैच दूसरा जो है इंडिया को जीतना चाहिए। इंडिया बेहतरीन टीम है और काफ़ी जो है बड़ा फ़र्क है दोनों टीमों के दरमियान, लेकिन लेट्स सी कि श्रीलंका अपने होम कंडीशन में अच्छा खेल पेश कर रही है, उनके पास स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं, तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होता है। शायद इंडिया को इस बात का पता था जब ही इन्होंने जो है कोहली को, शर्मा को वापस बुला दिया टीम ने कि भाई आओ इधर, हो सकता है ओडीआई में हार जाए। अब इन दोनों के आने के बाद भी मैच टाई हुआ, अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद इंडिया ये मैच हार जाता। डेफिनेटली मज़ा आएगा सीरीज़ में। उसके बाद टीम साउथ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पीएसएल में मैं खेलूं, क्योंकि पीएसएल एक बेहतरीन ब्रांड है, वहां पे अच्छी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट होती है। मैं फॉलो करता हूं पीएसएल को, टीम साउथी का ये कहना था, क्योंकि जो है ओवर द ईयर्स जो है टीम साउथी आईपीएल में वो खेलते रहे, वहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें भी आई, फिक्सिंग के भी मामला आए। उसने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि कुछ बुकीज़ जो है उनको जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं आईपीएल में, लेकिन उनका जो है वो बता देते हैं बीसीसीआई को या मैनेजमेंट को। लेकिन पीएसएल में भी उन्होंने कहा है कि शायद इस वजह से चीज़ें क्या ऐसी हैं या नहीं है, ये जो है वो चाहते हैं कि
उसको वो देखें। और वो चाहते हैं कि पीएसएल आके वो खेलें और पीएसएल का मज़ा लें, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिकेट होती है आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया या इन रीजन में क्रिकेट को मज़हब की तरह समझा जाता है। और टिम साउथी और अंग्रेज़ी और गोरे जो है वो बड़ा एंजॉय करते हैं इन रीजन में। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप जीत के चले गए, किसी को कख पता ही नहीं था। इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आई T20 का, इतने दिनों तक जो है सेलिब्रेशन जारी थी। वहाँ पे मुंबई में अलग लोग निकल रहे हैं, हार्दिक पांड्या अपने गांव में जा रहा है, वहाँ पे लाखों लोग निकल रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम पहुँच गई वर्ल्ड कप के साथ, कोई उनको जो है इस्तकबाल करने के लिए भी नहीं आया। तो डेफिनेटली इस रीजन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट को इज्जत दी जाती है, समझा जाता है। इस वजह से टिम साउथी भी कह रहे हैं कि IPL खेलने के बाद मुझे चाहता हूँ कि PSL भी खेलूं और PSL की भी जो एक लुत्फ़ है PSL का वो भी मैं हासिल करूं। तो ये कहा टिम साउथी ने। राजीव शुक्ला ने एक बयान दिया। राजीव शुक्ला को BCCI की तरफ से ये कहा गया कि आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मुज़ाकरात करें, उनसे डायलॉग करें कि यार उनको क्या पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट है, वहाँ से कोई पॉजिटिव चीज़ें आई नहीं है। ये राजीव शुक्ला का ये बयान था कि कोई पॉजिटिव बात नहीं निकली। वही बातें थी जो कि पहले होती है हमेशा। एशिया कप के लिए भी इंडिया गवर्नमेंट मना कर दिया था, इस बार भी इंडियन गवर्नमेंट का यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ना जाए। तो इसका मतलब सिंपल ये है कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आ रही। तो अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं आ रही तो उसके लिए एक और बात मैं आपको बताऊं कि जय शाह है फाइनेंशियल कमेटी का चेयरमैन। ICC की जो फाइनेंशियल कमेटी है उनके जो सदर है, सदारत है जो दी हुई है वो जय शाह को दी हुई है। तो उन्होंने ऑलरेडी इंडिया के मैचेस के बजट अलग से दे दिया है पाकिस्तान को, ऑलरेडी दे दिया है। अब यानी ये डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे सबके सामने कि इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन इंडिया के बाहर जो मैचेस होंगे यानी या तो श्रीलंका या तो UAE में होंगे, उसकी अलग से बजट दे दी गई है। 1 लाख से ज़्यादा कुछ डॉलर की ये बजट है जो कि जय शाह ने ऑलरेडी बना के पाकिस्तान को दे दी है अलग से। इसका मतलब तो सीधा यही हुआ कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आ रही, क्योंकि बजट अलग से दे दी गई है। सारे मामला ऑलरेडी तय हो चुके हैं। मेरे ख्याल से इस वजह से नहीं पब्लिसिटी कर रहे इस चीज़ की, या लोगों को नहीं बता रहे कि कोई ब्रांड्स पे असर ना हो, स्पॉन्सरशिप पे असर ना हो, क्योंकि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा लॉस है। सो इस वजह से जो है मेरे ख्याल से ये मीडिया में नहीं चीज़ें आ रही, लेकिन अंदरूनी तौर पे तो सबको पता है कि इंडिया इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान फॉर चैम्पियन ट्रॉफी। तो क्या फिर पाकिस्तान जाएगी एशिया कप के लिए? 2025 एशिया कप जो इंडिया में होना है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान चली जाएगी। यही होता है, पहले भी यही हुआ। 2023 का वर्ल्ड कप हमने देखा, पाकिस्तान चली गई। उसी साल जो हमारा एशिया कप था इंडिया नहीं आई। तो खैर यही था हमारा आज का व्लॉग। मिलता है, अपने ख्याल लगे। अल्लाह हाफ़िज़।